नमस्कार, मैं हूँ अशोक कष्ट और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बोकारो न्यूज़ के कौन बनेगा कुर्सी का हकदार कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो चास नगर निगम के होने वाले चुनाव में या तो मेयर या डिप्टी मेयर या पार्षद का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, उसकी दावेदारी कर रहे हैं। इससे पहले आपकी मुलाकात मैंने अमर चौरसिया से करवाया था और आज आपकी मुलाकात एक शिक्षाविद जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है रोशन चतुर्वेदी, उनसे करवा रहा हूँ। पिछले कई सालों से जन सेवा से जुड़े हुए रोशन चतुर्वेदी नई सोच युवा जोश के नारों के साथ काम कर रहे हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं। ये डिप्टी मेयर यानी उप महापौर के पद पर दावेदारी कर रहे हैं और इनका मानना है कि इस पद पर इनकी जीत सुनिश्चित है। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और वो उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। रोशन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। चास की सारी जनता को सबसे पहले रोशन चतुर्वेदी का प्रणाम और मैं आभार प्रकट करूंगा पूर्वांचल बोकारो का और खबर बोकारो न्यूज़ का और अशोक अंकल का, जो ये मुझे अवसर प्रदान दिए कि हम अपनी बातों को इनके सामने रख सके। आप उप महापौर के चुनाव में मैदान में खड़ा होना चाहते हैं, उसकी दावेदारी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? किस मकसद से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारा मकसद राजनीति करना नहीं, समाज के प्रति, समाज में सुधार की जरूरत के प्रति हम लोग आगे आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रहा है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चलते आ रहा है। बचपन से सिर्फ यही सुनते आ रहे, हमने किया और ये नहीं किए बस। और जबकि काम रियल मायने में जमीन स्तर पर जाके देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग एक मंशा लेके आए हैं, सारा युवा पीढ़ी एक मंशा लेके आया है कि एक अच्छा चास, एक आदर्श चास, एक सुखी चास के लिए हम लोग एक सपना लेके आए हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं ताकि उनकी समस्या को पहले जाने और फिर उनकी समस्या के माध्यम से उसको निवारण करने की कोशिश करें। इसका मतलब आप मानते हैं कि पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा है, चास में कहा जाता है कि बहुत बदलाव हुआ, चास बदल रहा है, ये सब नारा दिया गया। आप क्या मानते हैं कि चास में बदलाव नहीं हुआ है? वो कहते हैं ना, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है और बस यही हुआ है। कहने का मतलब है 5 साल 2015 में नगर निगम ये बना था और लिखा गया चास नगर निगम, पर मेरे अनुसार ये चास नगर निगम ना बन के ये चास समस्या निगम बन गया है, चास नरक निगम बन गया है। चास ऊपर से अच्छा और अंदर से खराब निगम बन चुका है। ये पूरी तरीके से कोई विकास कार्य धरातल पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऊपरी विकास हुआ है बट अंदरूनी जो मेन विकास होना चाहिए, जिसके लिए नगर निगम बना है, यानी जिस सिटी को प्लान करने के लिए नगर निगम बना है, उसका अभी तक प्रॉपर विकास नहीं हो। वो शहरी क्षेत्र हो या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र, वो वार्ड 29 नंबर वार्ड, 30 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 34 नंबर वार्ड, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तो बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ है। पेपर में बोला जा रहा है 34 नंबर में सबसे ज्यादा विकास किया गया है, सबसे ज्यादा फंड अलॉट किया गया है क्योंकि वहां पे जमीन था। बट रियल मायने में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। समस्या 3500 वार्ड में वही है जो 2010 में था, जो 2015 में था और वही समस्या आज 2021 में भी सेम समस्या। मैं 2 साल से लगातार 3500 वार्ड में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, सारे युवा वर्ग के साथ, हर के घर जा रहा हूँ, समस्या पूछ रहा हूँ और पता कर रहा हूं कि आखिर कितना विकास हुआ, आखिर कितना कार्य हुआ। इतना बड़ा बड़ा फंड आया, उस फंड में दिखाया गया, ऑडिट रिपोर्ट हुआ, उसमें करोड़ों रुपया दिखाया जा रहा, तो आखिर ये विकास कहाँ हुआ? सिर्फ ऊपरी विकास हुआ है, अंदरूनी कोई विकास नहीं हुआ है। करोड़ों रुपया चास नगर निगम को सरकार की ओर से मिला, केंद्र सरकार की ओर से मिला, राज्य सरकार की ओर से मिला और दावा किया गया कि बहुत सारा काम हुआ। जो आप कह रहे कि अंदरूनी विकास नहीं हुआ, तो क्या समस्या रही जो जिसका समाधान नहीं हुआ? सबसे बड़ा जो दिक्कत है या जो कारण है वो है जनप्रतिनिधि का इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति नहीं हुए।
मेन चुनाव जीत जाने के बाद लोग कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ये वार्ड वाले लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वार्ड के लोग बोल रहे हैं कि हमारा वार्ड मेंबर मिलता ही है नहीं जी। एक गली तक वो सीमित रहते, एक गली के बाद दूसरा गली में क्या है नहीं है वो देखने तक नहीं आते। यहाँ जनप्रतिनिधि का दिक्कत है। जनप्रतिनिधि अगर अच्छा इच्छा शक्ति लेकर आते तो शायद ये विकास हो सकता, क्योंकि फंड का कमी नगर निगम में नहीं है। अगर फंड कमी होने का कोई दुहाई देता है तो ये बिल्कुल गलत है। फंड ऑन पेपर से लेके सारा चीज है, फंड है, अगर चाहा जाए तो विकास पॉसिबल है। 2.25 लाख की जनसंख्या है, 35 वार्ड है, 25,000 हाउस होल्ड ही हैं, तो ये विकास हो सकता, पॉसिबल है। बट इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, खासकर वार्ड मेंबर के द्वारा। वार्ड पार्षद 10 सालों से जीत रहे हैं, बट वो एक सीमित विकास कर रहे हैं, किस गली तक ही कर रहे हैं जहां से उनका वोट बैंक है, उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं, वहां नहीं काम कर रहे हैं। जबकि एक वार्ड कमिश्नर के अंदर पूरा वार्ड का जिम्मेदारी होता, क्योंकि वो पूरे वार्ड का मेंबर होता, उसको पूरे वार्ड का जिम्मेदारी दिया जाता। बट वो क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर गली और कॉलोनी या एक पर्टिकुलर समुदाय तक ही सीमित रह गए, तो इसको पूर्ण विकास नहीं कहेंगे। इसमें 3500 वार्ड मेंबर, इसमें मेयर साहब और उप मेयर साहब और नगर आयुक्त सबका भागीदारी होना चाहिए, और साथ ही साथ जनता का भी भागीदारी होना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला है, और ये ही सबसे मूल कारण है, मूल समस्या है यहाँ विकास नहीं होने का, पूर्ण विकास नहीं होने का। विकास नहीं हुआ, करोड़ों रुपया आया, क्या मानते हैं कि विकास नहीं होने के पीछे भ्रष्टाचार कोई एक वजह रही है? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि उसमें जनता चुन के अपने प्रतिनिधि को वहां बैठा देते हैं। बट प्रतिनिधि क्या सोचते हैं कि भाई यही 5 साल का अवसर मिला है, इस 5 साल के अवसर में जितना काम हम कर सकते हैं, जितना भी अपना काम कर सकते हैं, पर्सनल काम कर सकते हैं, उस पे लोगों का ज्यादा दिमाग रहा है। इस कारण से पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। फंड बहुत था, बट ये सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। लाखों करोड़ों रुपया टेंडर के नाम पर लोग पूरी तरह से गबन कर दिए हैं। कहने का मतलब है रोड पे टेंडर हो गया है, पेपर में टेंडर हो गया है, टेंडर के साथ काम भी हो गया, काम होने के बाद पूरी तरह से दिखा दिया गया कि वहाँ का काम हो गया, आप उस गली में जाइएगा वहाँ रोड नहीं बना। पेपर में रोड बन गया, पेपर में फंड एलोकेट कर दिया गया, फंड निकल भी गया है, बट गली में रोड नहीं बना, कनेक्शन नहीं आया। बहुत सा मुद्दा है। अगर सही से ऊपर से नीचे तक खोला जाए, 2015 से 2020 तक एक रुपये का अगर हिसाब मांगा जाए तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं भी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, सिर्फ पैसों का बंटाधार हुआ है और मिलीजुली सरकार चलाया है। मीन्स कॉन्ट्रैक्टर और जो जितने भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं सब मिलकर एक दूसरे का बस सहायता की है और कुछ नहीं, जनता का सेवा नहीं हुआ। स्वच्छता के मामले में चास नगर निगम को पुरस्कार भी मिला, अवार्ड भी मिला, झारखंड में नंबर 2 या नंबर 3 पर रहा। लेकिन आप गली में जाइए, वार्ड में जाइए तो आज भी कचरे का ढेर लगा रहता है। इसको क्या कहेंगे, अवार्ड किस तरह से लिया गया? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अवार्ड किस तरीके से मिला है और कैसे मिलता है और किस होटल में लोगों को रुकाया जाता है। एक छोटा छोटा बच्चा को भी पता है, मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। अवार्ड मिला अच्छी बात है, दर्जा मिला बहुत अच्छी बात है, चास के लिए बहुत बड़ी बात है, बट किस तरीके से मिला वो सब जानती है। पर मेरे मायने में, असल मायने में अगर आपको अवार्ड चाहिए, चास नगर निगम में नंबर 1 का दर्जा चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को खुश कीजिए, यहाँ की समस्या को ठीक कीजिए। आप लोगों से अवार्ड लीजिए, वो ज़्यादा काम आने वाला है एज कंपेयर वो अवार्ड असल मायने में आपको देखने को मिला इंदौर में। वहाँ वाकई वो अवार्ड के लायक हैं, क्योंकि वहाँ स्टिल आप गली गली घूम लीजिए, एक सिंगल कचरा खोजने की कोशिश कीजिए, कचरा नहीं मिलेगा, तो वो अवार्ड के हकदार हैं। यहाँ का अवार्ड सिर्फ नाम का अवार्ड है, रियल मायने में कोई अवार्ड नहीं है। आपका एक नारा है चास नीड चेंज, क्या चेंज करना चाहते हैं आप? चास, यस, रियल मायने में चास नीड चेंज। अभी जरूरत है अब चास को चेंज होने का, शुरू से अंत तक चेंज होने की जरूरत है। सबसे पहले अपने प्रतिनिधि को चुनने में सबसे पहले अपना चेंज लाने की जरूरत है कि अगर जब भी आप अपना प्रतिनिधि चुने तो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो सबकी सुने।
यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ग तक ही सीमित रहते हैं, अपने लोगों की ही बात सुनते हैं, उन लोगों की बात नहीं सुनते जो उन्होंने वोट दिया है या वोट नहीं भी दिया, चास की जनता होने के नाते उनकी बात सुननी चाहिए, वो नहीं सुने हैं। बहुत सा चेंज होने के, मेरा ऊपर से नीचे तक कहने का मतलब है कि पूरा चेंज की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि जितने भी सिस्टम है उसको एक ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जमीन के लिए जितनी भी कागजात, पेपर वगैरह का जो भी है, वो सारे चीजों को ऑनलाइन लाने का। अब डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, हर चीज डिजिटल मायने से हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। अभी आप चास नगर निगम का वेबसाइट खोल के देखिएगा, वहां कोई वेबसाइट मेंशन नहीं है, सिर्फ नाम वगैरह मेंशन है, उसमें कोई सर्विस के बारे में लेखा जोखा नहीं दिया गया। एक प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है जहां पर लोग अपने से अप्लाई कर ले और सारी चीजों को ऑनलाइन माध्यम से कर दिया जाए, वहीं से स्वीकृति मिल जाए और बस वो पर्ची उनको मिल जाए। तो इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, ऑफिस उनको दौड़नी नहीं पड़ेगी। जो जरूरत है अभी के दौर में वो देखने को मिलता है, लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, पैसे भी देने को रेडी, बट उनका काम नहीं हो रहा। तो बहुत सी बातें हैं, नाली, रोड, सफाई, ये मुद्दे इच्छा शक्ति के हैं। ये इसके लिए फंड की कमी नहीं है, अगर चाहे कोई भी प्रतिनिधि चाहे तो इसको तुरंत बना सकता है। इसमें कोई इस चीज को नहीं मना करेगा, इसके लिए बस आपको भागीदारी करना है, आगे बढ़ना है, इच्छा शक्ति जगाना, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, काम हो सकता है। चास में एक समस्या ट्रैफिक की भी हो, बहुत गहरी समस्या है। आप रोड पर गाड़ी लेकर चल नहीं सकते हैं, बोकारो के लोग चास आना नहीं चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात कभी हुई थी लेकिन वो खटाई में पड़ गया। इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? इस समस्या का देखिए, सबसे पहले कि प्लानिंग ही नहीं है। इस नगर निगम में हमने एक चीज़ महसूस किया शुरू से अंत तक 5 सालों में, एक प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। सिर्फ सिंपल सा समझ में आ गया कि भैया हमें अमृत योजना के तहत इतना इतना फंड अलॉट कर दिया गया है, उसके तहत हमको इतना काम करके दिखा देना है। वो क्या काम होगा नहीं होगा उसका कोई पता नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, ये चास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसलिए बैठाया जाता कि एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होना चाहिए। सिटी को बसाया जा रहा, अब सिटी में प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है अभी के समय में। तो उसमें ट्रैफिक की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, वेंडर की समस्या हो, प्लेग्राउंड हो, पार्क हो, स्कूल हो, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी हो, पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी, ये सब प्रॉपर प्लानिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को काम नहीं कर सकते हो, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्लान नहीं है, जब प्लान नहीं रहेगा तो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण से यहाँ कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लानिंग नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा। और इम्प्लीमेंटेशन इसी कारण से अभी तक कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया यहाँ पर। आपने वेंडर की बात की, जब नगर निगम बना उसी समय ही चास में जो वेंडर्स है उसको बसाने की दुकान बना करके देने की बात हुई। कुछ लोगों से पैसा भी 50-50 रुपया लिया गया, लेकिन आज तक 5 साल में न तो बहुत लोगों का अभी शिकायत है कि पैसा नहीं लौटाया गया और न दुकान बना के दी गई। तो इसको क्या आप समझते हैं? ये तो वेंडर एसोसिएशन को देखने की ज़रूरत है। वो लोग ये डिसीज़न लेते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उनसे काफ़ी लोगों की आशा होती है, और काफ़ी स्ट्रीट वेंडर उनके अंडर में आता है। कंप्लीट एसोसिएशन की वो लोग बात सुनते हैं। मेरा मानना ये था कि जो अभी पार्क गरगा पुल के बगल में बैठाया गया है, वहीं पर इन सारे स्ट्रीट वेंडर को अगर वहाँ पर जाकर स्थायी रूप से बसा दिया जाता तो बहुत सा चीज़ों का समाधान हो सकता है। एक तो इनको प्रॉपर लोकेशन मिल जाता, प्लस यहाँ जो चास गरगा पुल से लेकर चेक पोस्ट तक जो ट्रैफिक की समस्या उससे भी निजात मिल जाती, पार्किंग का समस्या भी कहीं हद तक कम हो जाता, और एक तरह से स्पेशियस हो जाता लोगों के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लोकेशन देने की ज़रूरत है, और ये एक लोकेशन नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से उनको कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं मिल पाया। अभी स्टिल वो कह रहे हैं यहाँ बसाएंगे वहाँ बसाएंगे। मेरा तो यही मानना था कि जो पार्क आप वहाँ पर बना रहे थे, ऑलरेडी एक बहुत सा पार्क वहाँ बन चुका था, उस पार्क के जगह पर इन सारे वेंडर्स को एटलीस्ट वहाँ दे देते तो ये बहुत अच्छा काम हो जाता उस टाइम। लेकिन मान लीजिए जो पैसा लिया गया उस पैसे का क्या हुआ? ये अब वो पैसा, वो कागज, वो सारे चीज़ उस दौर में किनके पास गया है, क्या हुआ है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है पूरी तरीके से। बट फिर भी अब इलेक्शन का टाइम है, अगर जितने भी पूर्व के प्रतिनिधि
चुनाव में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो ये वेंडर्स का हक बनता है कि इस पे जवाबदेही मांगे और उनको जवाब देना चाहिए इस पर। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है चुनाव जीतने के बाद, सबसे पहले एक नगर निगम का एक नगर निगम का स्कूल बहुत ज़रूरी है। चास नगर निगम एरिया में 1 लाख 1.5 लाख की जनसंख्या में एक स्कूल नगर निगम के क्षेत्र में होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस कितनी हाई है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली और जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो पोसाई नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि सरकारी जितनी भी स्कूल है उसमें पढ़ाई का क्या स्थिति ये किसी से छुपा नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक CBSE का म्यूनसिपल स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक नगर निगम के तहत एक अस्पताल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अस्पताल, स्कूल, सारी चीज़ क्षेत्र म्यूनसिपल के अंडर आती है। बस उन्हें कुछ नहीं, एक लैंड देना है अपने तरीके से और CBSE उस पर काम पूरी तरीके से करेगी। एक स्कूल, एक हॉस्पिटल्स आने से आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत बेहतर होगा। जितने भी जनरेशन जाएंगे उनके शिक्षा मजबूत होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य जब मजबूत है तो कहीं ना कहीं रोजगार और डेवलपमेंट भी पॉसिबल होगा। नाली, सड़क ये कोई मुद्दा नहीं है, इस पर लोग चुनाव लड़ते जाते हैं। ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। नाली, कचरा, साफ सफाई, ये सब इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर जनप्रतिनिधि चाहे, अगर वार्ड मेंबर चाहे तो आराम से इस काम को कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। ऑन पेपर खाली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है, NGO को हायर किया गया है। बताया जाता है कि पर डे 24 मेट्रिक टन कचरा उठता है, फिर जाके वो डंप कर दिया जाता है, ना सेग्रीगेशन होता है, उसको छाटा जाए। मीन्स जो गीला कचरा है, जो सूखा कचरा, उसको छाटा जाए और वहाँ पर अगर प्लांट सिचुएट किया जाए तो रोजगार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं नगर निगम के अंदर वो फंड भी आएगा। तो बहुत सी बातें अगर बैठ के अगर इस पे विचार करें और करने वाला आदमी बैठे तो निश्चित प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है चास का और सही यूटिलाइजेशन हो सकता है पैसे का। चास नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं से आप क्या कह करके वोट मांगेंगे? क्यों आपको वोट दें? मैं अभी फिलहाल मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपनी जो इच्छा है, जो आशा है और जो भी हम लोग दिशा लेके आए हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अगर वो पसंद आप लोगों को आता है तो ज़रूर से ज़रूर हमें वोट करें। और अगर हमसे अच्छा कोई प्रतिनिधि काम करने लायक लगता है तो आप उनको करें। मेरा मूल मकसद है कि चुनाव नहीं जीतना, चास का संपूर्ण विकास करना। अगर मेरे से अच्छा कोई प्रतिनिधि काम कर सकता है, अगर मेरे से ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति काम कर सकता है तो निश्चित तौर पे जनता को उनका साथ देना चाहिए। मुझे चुनाव से नहीं मतलब, मुझे बदलाव से मतलब है, वो मेरे माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो। मैं चास की जनता से, अगर चास की जनता चाहती है, अगर मेरी बातों को समझ पाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे रोशन चतुर्वेदी। इनका मानना है कि जो नारा दिया गया चास बदल रहा है वो नारा खोखला है। ये चाहते हैं कि चास में बदलाव हो, लेकिन इनका यह भी तर्क है कि चास में बदलाव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इन्हीं को चुना जाए। जो जनप्रतिनिधि बेहतर काम कर सकते हैं उनको चुने चास की जनता और चास का बदलाव करे, चास का विकास करे। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।